आप सभी का फिजिक्स बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो नया कंटेंट है वो है प्रतियोगियों के लिए नींद को जीतना जरूरी। देखो, सभी विद्यार्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं, उनके सबके लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। और ये समस्या हर किसी के साथ होती है कि जैसे ही विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है, शाम इवनिंग में या मॉर्निंग में या कभी भी, तो 100 में से 70 बच्चों की एक परेशानी आती है, कॉमन परेशानी होती है। वो होती है कि सर हमें नींद बहुत आती है। जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हमें नींद बहुत आने लगती है। तो नींद के ऊपर काबू कैसे पाया जाए? तो हमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले नींद आ रही है तो हमें नींद की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए कि नींद की प्रकृति क्या है। नींद की प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब उसका किस नेचर के कारण आ रही है, क्यों आ रही है। तो देखो, हुआ क्या है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो टॉपर्स रहे हैं उनसे भी बातें की हैं, और जो RS क्वालिफाइड हैं उनसे भी मैंने बातें की। तो उससे बात करने के बाद मुझे पता लगा कि नींद के ऊपर काबू कैसे पाया जाए। देखो, हर चीज़ का क्या होता है कि अपना हर एक चीज़ का प्राइम टाइम होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हर चीज़ का प्राइम टाइम होता है। इसी प्रकार नींद का भी अपना एक प्राइम टाइम होता है। नींद का भी अपना एक प्राइम टाइम होता है। नींद कब कब आती है? एक तो नींद आपको आएगी जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो 100% आपको ऊपर नींद इतनी हैवी हो जाएगी, आपके ऊपर नींद ऐसे पड़ने लगेगी, आपको लगेगा कि नहीं, बस अब हमसे और नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपको झपकी आने लगती है। नींद आपको बार बार परेशान करेगी, आपको तड़पाएगी। आप क्या करते हो? कई तो क्या करते हैं, वहीं पे सो जाते हैं, ठीक है। और कई क्या करते हैं, झपकी लेते रहेंगे और एक दो लाइनों को पढ़ते रहेंगे, झपकी लेते रहेंगे, ऐसे करके 2-3 घंटे निकाल देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता। तो हमें सबसे पहले नींद की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे क्या आ रही है। देखो, और मैं अपने ऊपर भी बताऊंगा कि नींद को कैसे काबू में किया जाता है, नींद को कैसे काबू में करें। तो सबसे पहले देखो, हमें कोई भी टॉपिक्स होता है, हार्ड टॉपिक होता है। हमने कोई भी टॉपिक चुना और वो टॉपिक बहुत हार्ड है। कैसा है? हार्ड टॉपिक है। तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के पार्ट्स बनाते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड कर करके उस टॉपिक को याद करते हैं। तो इसी प्रकार जो नींद होती है, तो मेरा मानना यह है कि अगर नींद को भी डिवाइड करके लिया जाए, जो नींद है उसको भी डिवाइड, उसका भी पार्ट कर दिया जाए, पार्टीशन में बांट दिया जाए, तो हम नींद के ऊपर काबू पा सकते हैं। कैसे? देखो, नाइट में क्या होता है, नाइट में आप खाना खाते हो 9-10 बजे के आसपास, 8 बजे जो भी खा लेता है, उसके बाद आपको नींद तड़पाने लगती है। बल्कि ये होता है कि आपको पढ़ना होता है 12 बजे तक। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या होता है, 12-1 बजे तक पढ़ना होता है, लेकिन नींद हैवी हो जाती है। वो करते हैं, सर हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, तो क्या करें? तो देखो, करना क्या होता है, उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको कुछ नहीं करना, आपको 20 से 30 मिनट की अलार्म लगानी है, क्योंकि आपको टेंशन होती है पढ़ने की। पढ़ने तो आप बैठोगे, अब जिसको पढ़ना ही नहीं है तो बात ये लगे, 20 से 30 मिनट का आप अलार्म लगाओ और वहीं की वहीं सो जाओ। 20 से 30 मिनट बाद उठो और उठने के बाद आप वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाओ। देखो, सबसे बड़ी बात आती है, ये होता है जब हम टुकड़ों में नींद को लेते हैं, और ये जो हम नींद को लेते हैं ये कहलाती है एनर्जेटिक नैप। क्या कहलाती है? एनर्जेटिक नैप। ये होता है, ये एनर्जेटिक नैप कहलाता है। क्या कहलाता है? एनर्जेटिक नैप। देखो, आप दिन में भी क्या करते हो, दिन में आप 3-3 घंटे सोते हो। 3 घंटे सोने के बाद 1 घंटा आपको मुंह धोने में लग जाएगा, चाय पीने में 4 घंटे खराब हो गई। तो आप देखो, 3 घंटे सो, मैंने ये नहीं बोल रहा कि आप 3 घंटे मत सो, 3 घंटे सो, लेकिन उस 3 घंटे के चक्कर में आपके 2 घंटे और खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड काम नहीं करता, बॉदरेशन आ जाती है। तो आप उसको क्या करो, आप 20-20 मिनट के अलार्म लगाओ, 3 अलग अलग टाइम, नींद को टुकड़ों में तोड़ लो, ठीक है। और जैसे कि आप 20 से 30 मिनट सो के उठोगे तो आपका जो माइंड है वो इतना फ्रेश रहेगा, ऐसे रहेगा कि जैसे कि मतलब आपको एनर्जी दे दी गई हो, वापस से पढ़ने के लिए आप तरोताजा हो जाओगे। ये जो हम इसको प्राइम टुकड़ों में तोड़ के जो नींद ले रहे हैं उसको बोलते हैं एनर्जेटिक नैप। क्या बोलते हैं? एनर्जेटिक नैप। तो हमें नींद को किस में लेना चाहिए? टुकड़ों में लेना चाहिए। ऐसे कल मेरे साथ हुआ, क्या हुआ कि मैं 9 बजे खाना खाया, 9 बजे खाने के बाद जैसे पढ़ने के लिए बैठा, मेरे ऊपर नींद हैवी होने लगी। तो मैंने क्या किया,
झपकी आने लगी। अब झपकी आने के बाद क्या होता है कि नींद हैवी हो रही है, तो मैंने वही 20 से 30 मिनट का अलार्म लगाया, 20-30 मिनट सो के और फिर वापस से खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद और वही 1 बजे तक मैंने 2 टॉपिक क्लियर किए, और वो टॉपिक हैं जो अब भी ऐसे कैसे मेरे को याद हैं। तो ये जो एनर्जेटिक नैप है ये मैंने अपनाया, आप भी अपनाओ, और जो टॉपर्स हैं वो भी इसको अपना चुके हैं। तो आपके ऊपर नींद कभी भी हैवी नहीं होगी। आप नींद को पार्टीशन में तोड़ के और फिर लीजिए, ठीक है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।